कि ये तो सोचना पड़ेगा कि खालिस्तान चाहिए कि इनको जो गुरु के सच्चे सिक्के हैं ना उनको नहीं चाहिए। मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे तो खालिस्तान नहीं चाहिए। अब जिनको राजनीति ऐसे ही पन्नू भी प्रधानमंत्री बन जाए, अब जैसे केजरीवाल जी जुम्मा आए 4 महीने, उनका सपना हो गया मैं भी देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे तो ठीक से मुख्यमंत्री तो बन जा भैया। तो ये परविंदर सिंह पन्नू हो, ये खालिस्तानी समर्थक हो, इनका कोई वजूद नहीं है। तो हर बंदा भुला देता। आज की डेट में अगर गुरुद्वारे जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि सिखों के गुरुद्वारे जा रहे हैं, सरदारों के गुरुद्वारे जा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने गुरु के घर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, गर्व से बोल के जाते हैं। देखिए सिखों का इतना दबदबा है कनाडा के अंदर, जिसके वजूद के कारण ही ट्रूडो की सरकार बची हुई है। अगर ट्रूडो के वहाँ के जो एमपी हैं वो अपना अगर छीन ले तो ट्रूडो की सरकार तो कल गिर जाएगी। ट्रूडो का वजूद क्या है? वो एक राष्ट्रपति हुआ या ना हुआ कनाडा का ना के बराबर, अगर सिख हट जाए तो। मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी जो कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हमला किया गया मंदिर पे, उसको लेके काफ़ी सियासत है वो शुरू हो गई है। कहा जा रहा है दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे कनाडा पहुंच गया है, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों का समर्थन प्रदान है। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल सर, बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके जो खालिस्तानियों द्वारा मंदिर पे हमला किया गया, उसके बाद कहा जा रहा है दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे है कनाडा? देखिए ये तो सोचना पड़ेगा कि खालिस्तान चाहिए कि इनको जो गुरु के सच्चे सिक्के हैं ना उनको नहीं चाहिए। मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे तो खालिस्तान नहीं चाहिए। अब जिनको राजनीति करनी है, जिनको अपना दबदबा बनाना है, जो चाहते हैं कि भैया मेरे खानदान का भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए एक अलग देश का, मेरे खानदान का कोई गृह मंत्री बन जाए, मेरे खानदान का कोई एमएलए बन जाए, वो लोग इस राजनीति को बनाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे जैसे तो पंजाबी हम तो खुश हैं। हम नहीं चाहते कि हमें वीज़ा लेकर के दिल्ली आना पड़े अगर बंगला साहब गुरुद्वारे जाना है तो, हमें वीज़ा लेकर के आना पड़े अगर शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जाना है तो, हम नहीं चाहते कि हमें अमृतसर साहिब जाना है तो वहाँ वीज़ा लेना पड़े। तो जिनकी सोच है, हम तो कहते हैं अगर आपको खालिस्तान बनाना है, उसको मिनी पाकिस्तान नहीं, उसको खालिस्तान घोषित कर दो कनाडा को। अच्छी बात है कि हमारे सिख भाइयों का भी एक देश हो जाएगा और हम गर्व से कहेंगे हमारे सिख भाइयों का एक देश है कनाडा। भारत के टुकड़े कौन करना चाहता है? जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की भूमि है उसको, उसके टुकड़े कौन करना चाहेगा? कोई गुरु का सिख नहीं करना चाहेगा। जिस पृथ्वी के ऊपर 10 गुरुओं की शहादतें हुई हो, जिस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने जन्म लिया, उस पृथ्वी के टुकड़े कौन सिख करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। ये जस्टिन ट्रूडो जो है ना, वो जो रह रहे वहाँ के कनाडा के मूल निवासी है ना, उनको भी लात मारने का काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों का समर्थन है वो प्रदान है, इसलिए उनको नाराज करना नहीं चाहते, तो उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। देखिए सिखों का इतना दबदबा है कनाडा के अंदर, जिसके वजूद के कारण ही ट्रूडो की सरकार बची हुई है। अगर ट्रूडो के वहाँ के जो एमपी हैं वो अपना अगर छीन ले तो ट्रूडो की सरकार तो कल गिर जाएगी। ट्रूडो का वजूद क्या है? वो एक राष्ट्रपति हुआ या ना हुआ कनाडा का ना के बराबर, अगर सिख हट जाए तो। कहते हैं अगर एक शरीर है ना, तो शरीर के अंदर, शरीर तो हिंदुओं का है, आत्मा सिखों की है। अगर आत्मा सिखों की है तो शरीर हिंदुओं का है, ये अलग नहीं हो सकता। कई मंसूबे बना रहे हैं कि मंदिरों पे हमला करा दो, इससे हिंदू आग बबूला हो जाएगा, हिंदू सिख का भाईचारा खराब हो जाएगा। इनको ये नहीं पता कि हिंदू सिख का भाईचारा मुगल नहीं अलग करा पाए थे, अंग्रेज नहीं अलग करा पाए। आज अभी तक 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 75 साल, अभी तक आज सामाजिक तत्व नहीं अलग करा पाए। ये कहाँ से करा देंगे? आप बताइए। क्या दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार की तरफ है कनाडा? हम तो कहते हैं बनाओ ना, वहाँ बनाओ ना। हमें अच्छा है ना, एक बंदा अपने देश कनाडा की धजिया उड़ा करके अपने लोगों को ऐसा मतलब समझो खोखला कर करके अगर वो कनाडा को खालिस्तान का नाम देना चाहता है तो हम तो समर्थन करते हैं। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। हम पंजाबी, हमारे जितने सिख भाई हैं जाएंगे कनाडा, जोड़ों शोरों से जाएंगे, बसेंगे वहाँ। अभी तो उनको वीज़ा लेने में इतनी दिक्कत आती है, अभी तो उनको कनाडा जाना तो तारों के जंजालों से निकल के जाना पड़ता है। अगर वो खालिस्तान बन जाता है कल को कनाडा, तो जोरों शोरों पे जाएंगे, गाजे बाजे के साथ जाएंगे, भंगड़ा डालते हुए जाएंगे कि भैया पंजाबियों का स्थान है खालिस्तान, कनाडा हटाओ उसको। लेकिन भारत को खालिस्तान नहीं बनने देंगे। सर ये पहला हमला नहीं है जो कनाडा में मंदिर पे हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे हमले हो चुके हैं मंदिर पे कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो को पता है कि उसकी सरकार जा रही है। अभी दिवाली भी बैन कर रहे थे, उनका जो विपक्ष है वो दिवाली बैन कर रहा है। वो क्या दिखाना चाहता है? वो वहाँ पे किसी हिंदू को आहत नहीं करना चाह रहा, वो हमारे जैसे हिंदुस्तान में बैठे नहीं कर रहा। वो वहाँ के जो खालिस्तानी समर्थक है ना, जो खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं, वो उनको खुश करना चाह रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखो, उसकी जो मोहतरमा विपक्ष की लीडर है
उनकी कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी है, उसने बल्कि सिखों को साथ खड़ा किया, हिंदुओं को साथ खड़ा किया और दिवाली मनाई है पाकिस्तान के अंदर। वो कह रही है मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये देखो कोई मेरी हिंदू बहनें घाघरे में, किसी ने सिंदूर लगाया हुआ है, ये सिख मेरे भाई तरबन डाल करके, पग डाल करके आए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई और मैं इसमें शामिल हुई, मैं इसका पार्ट बनी। मतलब पाकिस्तान सुधार की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के अगर नाम खान होता या अहमद होता, कुछ होता, तो हम उसको मोदी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते अगर हमारे में ताकत होती। वहां की जनता मोदी मोदी कर रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह प्रगति को छूना चाहता है, विकासशील बनना चाहता है। वहीं पर कुछ एजेंडाधारी चाह रहे हैं कि भैया सिखों के नाम के ऊपर अपनी बंदूक चलाओ, खालिस्तान है, खालिस्तान की हमारे को चाहिए। और वो पन्नू भारत नहीं आएगा कभी भी। वो पन्नू जो है वो अभी लुप्त हो गया था, जब अभी देख रहे थे कि खुफिया लोग ठोक रहे हैं, वो पन्नू जी गायब हो गए। अरे पन्नू जी तुम्हारे में इतनी ताकत, आओ हिंदुस्तान में आके बोलो, पंजाब में आकर के सिखों के पिंडों में जाके बोलो चाहिए। वो पिंड वाले ही जूता मार के इनको ना भगाए, नाम बदलना। दिल्ली के अंदर आकर के आप बोलो कि भैया खालिस्तान चाहिए, वो दिल्ली के हमारे सिख भाई जूता मार के ना भगाए तो बोलना। ये तो एजेंडाधारी है पन्नू। ये सोच रहा है कि जैसे जिन्ना नेहरू के साथ साथ काट करके वहां का प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे ही पन्नू भी प्रधानमंत्री बन जाए। अब जैसे केजरीवाल जी जुम्मा आए 4 महीने, उनका सपना हो गया मैं भी देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे तो ठीक से मुख्यमंत्री तो बन जा भैया। तो ये परविंदर सिंह पन्नू हो, ये खालिस्तानी समर्थक हो, इनका कोई वजूद नहीं है। सर लगातार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। यार मैडम एक चीज बोलो, मैं कहता हूँ कि भारत जो है ना वो हिंदू राष्ट्र बना दो। मेरे एक अकेले के बोलने से हो जाएगा? 70-75 सालों से सरकारों के आगे रो रहे हैं गाय हमारी माता है, इसको काटना बंद करो, लेकिन कोई सरकार सुन रही है? अभी मौजूदा सरकार जो मोदी सरकार है वो भी अभी तक ये बात सुन रही है हमारी कि भैया गाय को नहीं काटना। जब मौजूदा सरकार, जिसको तुम कहते हो हिंदुओं की सरकार है, वो गाय पे रोक नहीं लगा रही, तो आप ये कैसे कह रहे हो खालिस्तान यहाँ बन जाएगा, गजवाए हिंद वहां बन जाएगा, है ये सब बन जाएगा? ये कहने और करने में फर्क होता है। आपके कहने से खालिस्तान नहीं बन जाएगा। उन सिखों से पूछो, उनको चाहिए, सरकार देगी अनुमति। क्या भारत के टुकड़े होंगे? बंगाल के लोग कहेंगे हमें बंगालिस्तान चाहिए, हिमाचल के लोग कल को कहेंगे हमें हिमाचलिस्तान चाहिए, उत्तराखंड के कहेंगे हमें उत्तराखंड स्थान चाहिए, दिल्ली के कहेंगे दिल्ली स्थान चाहिए। तो भारत को इतने राज्य जोड़े क्यों पटेल साहब ने? सरदार पटेल जो थे उनको इतने राज्य जोड़ने नहीं चाहिए थे? देश को, भारत को अखंड बनाना नहीं चाहिए था? क्यों जोड़ा उन्होंने? वो मूर्ख थे भैया। परिवार में भी जब 4 भाई इकट्ठे होते हैं, 5 भाई इकट्ठे होते हैं, उनकी ताकत अलग होती है। और जब वो 4 परिवार के भाई अलग हो जाते हैं, वो घर टूट जाता है, वो बिखर जाता है, उसका कोई वजूद नहीं आता। इसलिए भारत आज जितने राज्य, जितनी हमारी भाषाएं हैं, जितने हमारे रिचुअल्स हैं, मतलब त्योहार है, जितनी हमारी संस्कृतियां, वो सारी मिलकर ही तो भारत को खूबसूरत बनाती है। अगर आप कह दो कि इस खूबसूरती को हमने तोड़ना है, तो इसके साथ तो कोई नहीं खड़ा। पंजाबी हमारे भाई, जो उनके त्योहार हैं, जो उनके भांगड़ा है, वो भूल जाएंगे हम? हमारे जो है भरतनाट्यम है, ये भारतीय संस्कृति भूल जाएंगे हम? ऐसे हर किसी के अपने हैं और ये मिल करके 5 उंगलियां जो है एक हाथ बनी हुई हैं, और इन हाथ को जो तोड़ने का काम करेगा, ये भारत के युवा उनको तोड़ने का काम करेंगे। सवाल एक ये भी उठता है कि भारत से तो खालिस्तान की मांग करते हैं कई ऐसे जो सिख हैं, पर वो पाकिस्तान के पास भी थोड़ी सी जमीन है, उससे क्यों नहीं मांग करते हैं खालिस्तान? देखिए मैं क्या कहता हूँ, आपने एक चीज नोट नहीं करी होगी, ये जो खालिस्तान ये 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है? ये आप एक चीज देखिए, अगर किसानों को धरना प्रदर्शन करना है 2014 के बाद हो रहा है, पहलवानों को रोना है 2014। मतलब एक बात बताओ कि मोदी जैसा नेता इनको चुभ रहा है, या कांग्रेस जैसी तानाशाही ठीक थी? 84 के दंगे ठीक थे? है किसानों के ऊपर 300 गोलियां चला के 28 किसान शहीद करना ठीक था? ये सारी चीजें ठीक थी मुझे लगता है। लेकिन मोदी आ गया ना, उसने किसी सरदारों के ऊपर, सिखों के ऊपर अत्याचार किया, ना पहलवानों पे किया, ना युवाओं पे किया। उनने हमेशा एक चीज चली, सबका साथ सबका विकास। उनके काल में हमने राज्य में बम फटते नहीं देखे, उनके काल में हमने मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं देखे, उनके कार्यकाल में हमने किसी गौ सेवक, राम भक्तों के ऊपर, चाहे सिख हमारे गुरु रहे हो, ग्रंथी रहे हो, किसी के ऊपर भी हमने अत्याचार होता नहीं देखा। ये उस मोदी को तुलना करते हैं कांग्रेस के 70 साल से, जो लूट के खा गई। जिसने ये नहीं देखा उसका बेटा, जिसको जनता ने नहीं चुना, सिर्फ इंदिरा गांधी जी की मौत की जो भावना थी ना, एक इमोशनल था, उसके बिहाफ पे उनको राजीव जी को वोट दिया। और आके कहते हैं जब वो जंगल पेड़ हिलते हैं तो आ जाता है, धरती हिलती है तो कुछ पेड़ गिर जाते हैं। मतलब आप तुलना किससे कर रहे हो? सिखों की, जिनके गुरुओं ने
आज अगर वो गुरु ना होते, उनकी शहादतें ना होती, तो ये राहुल गांधी पृथ्वी पे ना होते। ये खुद मौलाना बन के बैठे होते, अभी तो छुपाते हैं। उस समय कह रहे होते कि हाँ हमारे दादाओं पर दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली थी, क्योंकि गुरु साहब नहीं थे। अच्छे अच्छे हिंदू जो आज फकर से कहते हैं, ये सब आज मौलाना बने होते, मुस्लिम बने होते, अगर गुरु साहब की देर शहादतें ना होती। ये अगर शहादतें बुलाना गुरु साहब की इतनी आसान होता ना, तो हर बंदा बुला देता। आज की डेट में अगर गुरुद्वारे जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि सिखों के गुरुद्वारे जा रहे हैं, सरदारों के गुरुद्वारे जा रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने गुरु के घर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, गर्व से बोल के जाते हैं। ये हमारी जबान से कोई छीन लेगा? क्योंकि गुरु हमारे दिल में बसे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहिब हो, गुरु अर्जुन देव साहिब हो, गुरु हर राय साहिब हो, कितने दशम गुरु हमारे अंदर है। किस किस को निकालोगे तुम? किसी को नहीं निकाल सकते। और मैं तो कहता हूँ जो खालिस्तान की मांग यहाँ करते हैं, कनाडा में बनाओ खालिस्तान, हिंदू भी आपके साथ हो जाएगा। हाँ ठीक है, बाजी से ही बात कर